तद्धित प्रकरण में हम पाणिनि सूत्र समर्थानाम प्रथमाद्वा पर चर्चा कर रहे हैं और इसी संदर्भ में मैंने आपके सामने इस सूत्र का वृत्तिकार ने जो अर्थ दिया है वो स्पष्ट करने का प्रयास किया है। और मैंने आपको यहाँ बताया कि समर्थ का अर्थ यहाँ वो अर्थ नहीं है जो हम समर्था पद विधि में जानते हैं। वास्तव में इसका अर्थ है सामर्थ्यम परिनिष्ठितत्वम कृत संधि कार्यत्वम इति यावत। अर्थात सामर्थ्य का अर्थ है कि जो परिनिष्ठित हो, अर्थात जो पूर्ण हो, अर्थात जिससे संधि कार्य किया गया हो, वो अलग अलग ना हो। जैसे मैं अभी आपको उदाहरण से समझाती हूँ कि इससे क्या अंतर पड़ेगा। समर्थ यहाँ पे जो अर्थ है ये कृत संधि कार्यत्वम या परिनिष्ठितत्वम कहने का तात्पर्य क्या है, तो मैं आपको एक उदाहरण से स्पष्ट करूँगी कि जैसे उदाहरण है सुउत्थितस्य अपत्यम। ये अपत्य अर्थ में सुउत्थितस्य से जब हम अण प्रत्यय करते हैं तस्यापत्यम सूत्र से, तो सुउत्थितस्य सुउत्थित में हम प्रत्यय करेंगे जब, तो प्रत्यय करने पर आगे हम ये इस पर चर्चा करेंगे, हम जानेंगे कैसे कार्य होता है। लेकिन अभी क्योंकि मैं इस सूत्र को स्पष्ट करना चाहती हूँ तो और मैं समर्थ को स्पष्ट करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे जब तद्धितेष्वचाम आदि एक सूत्र होता है जिससे कि आदि अच को वृद्धि करते हैं, तो यहाँ पे आदि अच कौन सा है? सु का उ। सु के उ को वृद्धि होने पर औ होता है, तो सौ उत्थितस्य सौ उत्थित और फिर अण प्रत्यय लगता है उसमें अपत्य अर्थ में। तो हमारे पास स्थिति होती है सौ उत्थित और अण। अब जब सौ और उत्थित में हम जानते हैं कि कौन सी संधि होती है, एचो एवं यावह। एच के अंतर्गत आता है औ, तो इसकी जगह आव होता है, तो सावुत्थित, सावुत्थित ये रूप बन जाता है और अण प्रत्यय लग के सावुत्थितम ये रूप बनता है, जो कि अनिष्ट रूप है। ये रूप जो है ये सही नहीं है। अब इसलिए कहा कि समर्थ का यहाँ अर्थ है कि ये प्रत्यय लगेंगे जिनमें संधि कर ली गई है, अर्थात संधि कार्य करने के बाद ये प्रत्यय लगता है, तभी उनमें सामर्थ्य होता है। तो इसलिए जब हम संधि करेंगे तो सु और ओ इन दोनों को दीर्घ करते हैं, अकह सवर्ण दीर्घा से, तो सुत्थित बनता है। तो सुत्थितस्य अपत्यम, तो सुत्थित से जब हम अण प्रत्यय करते हैं तब ऊ को औ करके सौत्थित बनता है। तो सौत्थितम ये हमारा शुद्ध रूप है, ना कि सावुत्थितम। तो देखिए आपने देखा कि यहाँ पे सामर्थ्य, यहाँ पे किस प्रकार से इसका अर्थ लिया, संधि कार्य करने के बाद ही ये हमें प्रत्यय लगाना चाहिए, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अब देखिए, अब सूत्र में देखिए कहा समर्थानाम। अब समर्थानाम मैंने अभी आपको अर्थ भी बताया। तो जैसे इसका अगर मैं उदाहरण को, ये तो प्रत्युदाहरण था, लेकिन अगर मैं कहूँ कि समर्थ का उदाहरण मैं आपको वो दूँ जहाँ पे परस्पर एक दूसरे के प्रति उनका एक दूसरे के अर्थ को बोध नहीं करते हैं, तो जैसे कंबलम उपगो अपत्यम देवदस्य। तो समर्था का प्रयोजन, समर्था नाम का प्रयोजन है कि जो संपूर्ण अर्थ देते हों या जिनमें सामर्थ्य हो। देखिए पहले मैंने आपको ये भी बताया कि पदों में सामर्थ्य होने पर होता है, और दूसरा ये यहाँ पे सूत्र में समर्थ का पद का अर्थ ये भी बताया आपको कि संधि कार्य होने पर वे समर्थ बनते हैं। तो सामर्थ्य जहाँ होता है, अर्थात परस्पर एक दूसरे के अर्थ की जहाँ अपेक्षा होती है, एकार्थी भाव होता है, वहीं होता है। और पदों में परिनिष्ठित तत्व, प्रत्येक पद में परिनिष्ठित तत्व अर्थात कृत संधि कार्यत्व, अर्थात संधि की जाए तभी होता है। तो मैं सामर्थ्य का एक उदाहरण आपके सामने देती हूँ कि जैसे मैंने कहा उपगो हो अपत्यम, उपगो की संतान, और मैंने बताया दोनों में परस्पर पिता पुत्र का संबंध है, एक दूसरे के पूरक हैं दोनों, तो दोनों में सामर्थ्य है। इसलिए हमने अण प्रत्यय तस्यापत्यम सूत्र से किया, और अण प्रत्यय करने के बाद यहाँ पर हमने उसको समस्त कार्य जो तद्धित प्रत्यय करने पर होते हैं, करने पर औपगव बन जाता है, औपगवम। लेकिन इसी को जैसे मेरे पास अगर है कंबलम उपगो
अपत्यम देवदत्तस्य। तो यहाँ पर उपगोह भी है और अपत्यम भी है, लेकिन उपगोह का संबंध कंबल के साथ है। उपगु का तो कंबल है, उपगु का कंबल, और संतान है देवदत्त की। तो उपगु की संतान नहीं है, तो उपगु और अपत्य इन दोनों में सामर्थ्य नहीं है। इसलिए यहाँ पर उपगोह और अपत्यम, इसमें उपगु में अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय नहीं होगा, क्योंकि अपत्य का संबंध देवदत्त से है और उपगु का संबंध कंबल से है। तो ये आपके सामने मैंने स्पष्ट किया कि समर्थ में सामर्थ्य भी होना चाहिए पदों में, और समर्थ उनमें कृत संधि भी होनी चाहिए। तो उसके बाद ही हम अण प्रत्यय, उसके बाद ही हम तद्धित प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। अब आपको मैंने ये स्पष्ट किया था कि जब समर्थ होते हैं, जब हमने सामर्थ्य भी देख लिया, तो प्रत्यय किसमें करेंगे? उपगोह अपत्यम, ये दो पद हैं, तो उपगु में करेंगे, उपगुंगस है, उपगु में करेंगे या कि हम अपत्य में करेंगे। तो जब हमारे पास ये पद है उपगोह अपत्यम, तो सबसे पहले तो हम इसका विग्रह करेंगे जिस तरह से हम समास में करते हैं, लौकिक और अलौकिक। तो यहाँ पे उपगु से षष्ठी विभक्ति एक वचन में ngस प्रत्यय, तो उपगु ngस, और इसी तरह अपत्यम में प्रथमा एक वचन में अपत्य और सु। ये करने के बाद अब हमें ये पता चल गया कि पदों में हो रहा है, समर्थ है पद। अब ये कह रहा है कि समर्थानाम प्रथमाद्वा। अब ये प्रत्यय किस सूत्र से हो रहा है, जो आगे पढ़ेंगे, तस्यापत्यम। इसमें दो पद हैं, तस्य और अपत्यम। इससे हम इससे हम तद्धित प्रत्यय कर रहे हैं। और ये सूत्र समर्थानाम प्रथमाद वा हमें ये कहता है कि जो समर्थ हैं, अर्थात जो सूत्र की बात करें तो सूत्र में जिसका पहले प्रयोग किया गया है, देखिए एक पहले कोई बाद में होगा सूत्रों में। तो समास तद्धित प्रत्यय करने वाले सूत्रों में जिस पद का पहले प्रयोग किया गया है, उस पद से जिनमें प्रत्यय कर रहे हैं उसका बोध होगा। तो यहाँ देखिए मैंने कहा है तस्यापत्यम, तस्य और अपत्यम, इसमें दो पद हैं, ये सूत्र है। और सूत्र में पहला पद क्या है? तस्य। तस्य का अर्थ है यहाँ षष्ठी विभक्ति, तत्शब्द से षष्ठी विभक्ति लगाकर तस्य प्रयोग होता है। तो इसका अर्थ है कि षष्ठी विभक्ति में समाप्त होने वाला पद। तो इससे जब जिसमें हमने प्रत्यय लगाना है, जिसका बोध होगा, उसी को हम प्रत्यय करेंगे। तो देखिए मैंने आपको जो प्रक्रिया के लिए कौन सा पद शब्द दिया है, उपगोह अपत्यम उपगुंगस। अब उपगुंगस ये क्या है? षष्ठी विभक्ति, मैंने गस आपके लिए अलग करके दिखाया है, और दूसरे में प्रथमा है अपत्य और सु। तो तस्य जो है सूत्र में, विधि सूत्र में तस्य का प्रयोग है, जिसका अर्थ है षष्ठी विभक्ति में समाप्त होने वाला पद। और तस्य का पहले प्रयोग है और अपत्यम का बाद में, तस्यापत्यम, ये पूरा सूत्र है। तो तस्य से अर्थ क्या है? षष्ठी विभक्ति में समाप्त होने वाला पद। तो पहले प्रयुक्त किए गए शब्द से किसका बोध हो रहा है? उपगुंगस का हो रहा है या कि अपत्य सु का हो रहा है? स्पष्ट है कि षष्ठ्यंत उपगुंगस का बोध हो रहा है। तो इसलिए उपगुंगस का बोध होने के कारण उपगुंगस से ही अण प्रत्यय होगा। मैं समझती हूँ कि ये जो बात स्पष्ट हो गई होगी, क्योंकि यहाँ पर एक जो है कठिनाई हो सकती है कि हमें लगे कि प्रथमाद्वा में, जिसमें प्रथमा विभक्ति लगी है, तो प्रथमा विभक्ति तो अपत्यम में लगी है, अपत्य सु में, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें इसको तद्धित प्रत्यय करने वाले सूत्र में समझना है कि तद्धित प्रत्यय करने वाले सूत्र में पहला पद कौन सा है, और वो पहला पद जो है उसका क्या अर्थ है। अब तस्य, तो तस्य कहा तो इसका अर्थ है षष्ठ्यंत पद, मतलब एक सामान्य तत् से लगा कर दे दिया, और मुख्य जो प्रयोजन है वो विभक्ति से है। तो षष्ठी विभक्ति में समाप्त होने वाला पद है ये, और इससे उपगोह और अपत्यम दोनों में षष्ठ्यंत उपगोह है, उपगुंगस है, इसलिए उससे अण प्रत्यय होगा।
मैं और भी उदाहरण है आपके सामने, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। तो देखिए, ये तो था षष्ठी विभक्ति में समाप्त होने वाला। ऐसे ही अन्य विभक्तियों में भी समाप्त होने वाले पदों का प्रयोग सूत्रों में किया गया है। जैसे एक सूत्र है तत्र भवः। अब तत्र भवः ये भी तद्धित प्रत्यय करने वाला सूत्र है, और ये सूत्र लगाना है तो हमें इसका उदाहरण है हमारे सामने। तत्र भवः मीन्स उसमें उत्पन्न होने वाला। तो जैसे राष्ट्रे भवम, जो राष्ट्र में उत्पन्न होता है वो राष्ट्रीय भवम और वो राष्ट्रीयम कहलाता है यह प्रत्यय करने के बाद। तो यहाँ पर देखिए, तत्र से हम क्या समझेंगे? तत्र सप्तमी विभक्ति है। हम जानते हैं कि सप्तमी विभक्ति के लिए त्रल प्रत्यय लगता है, तो ये सप्तमी विभक्ति है। तो सप्तमी विभक्ति में जो समाप्त हो रहा है और ये पहला पद है, तो इस पहले पद से हम समझेंगे कि जहाँ पर हमने प्रत्यय करना है, दो पदों में जिस पद में ये तद्धित प्रत्यय करना है, वो प्रत्यय पहले पद को होगा। हाँ, अर्थात तत्र से जिसका बोध हो रहा है उसको होगा। और तत्र मैंने बताया सप्तम्यंत है। तो राष्ट्रे और भवम दोनों में सप्तम्यंत कौन सा है? राष्ट्रे। राष्ट्र शब्द से सप्तमी विभक्ति में ङी विभक्ति लगी हुई है। राष्ट्र ङी से राष्ट्रीय बनता है, तो राष्ट्रे सप्तम्यंत पद है, इसलिए राष्ट्र से ही तद्धित प्रत्यय तत्र भव अर्थ में लगने के बाद राष्ट्रीयम शब्द बनता है, ये प्रत्यय लगने के बाद। तो इस प्रकार से ये तो है सप्तम्यंत। और भी सूत्र हैं, बहुत सारे सूत्र मैंने बताया तद्धित प्रत्यय करने वाले। अनेकों अर्थों में तद्धित प्रत्यय लगते हैं जिससे कि नए नए शब्द बनते हैं। तो उसमें एक और सूत्र मैं आपको उदाहरण के रूप में देती हूँ। जैसे एक सूत्र है तेन रक्तम रागात। तो यहाँ पे देखिए तीन पद हैं, तेन रक्तम रागात। तो तेन जिसके द्वारा रक्तम रंगा जाता है, ऐसे रागात में इस रंगवाची शब्द से क्या होता है? अण प्रत्यय लगता है, तद्धित प्रत्यय। अब यहाँ देखिए पहले तो दो दो पद थे, यहाँ तीन पद हैं, और तीन पदों में पहला पद क्या है? तेन, और तेन तृतीयांत है। तो इसका अर्थ है कि जहाँ पर भी हमने प्रत्यय करना है वो तृतीयांत पद जो होगा, तृतीयांत से जिसका बोध हो रहा होगा उसी से होगा। जैसे तेन से अब कषायेन, कषायेन और रक्तम। अब कषायेन और रक्तम में तृतीयांत कौन सा है? कषायेन। तो कषाय, कषाय शब्द से ही, कषाय टा, तृतीया में टा होता है, तो कषाय से ही हम यहाँ पर अण प्रत्यय लगाकर काषायम बनाएंगे। और उपगौर प्रत्यय मैंने आपको अभी बताया ही है। अब सूत्र में अभी मैंने बताया कि ये बता दिया आपको कि जो पहले हो उसी से होगा। अब एक सूत्र में कहा, यहाँ पे सूत्र में प्रथमाद कहा, तो प्रथमाद कहने से क्या प्रयोजन है? तो वो कहते हैं षष्ठ्यंताद यथा स्यात् प्रथमांतात् मा भूत। अब मैंने यही आपको बताया था कि यहाँ प्रथमाद कहने से जिसका प्रयोग प्रथमा विभक्ति में है उससे ना हो, उससे प्रत्यय ना हो जाए, जो षष्ठी विभक्ति जिसमें लगी है उसी से प्रत्यय होगा। तो इस प्रकार से आपके सामने मैंने ये सूत्र समर्थानां प्रथमाद् वा स्पष्ट किया है, जिसका कि पूरे पंचम अध्याय के तीसरे पाद के पहले सूत्र तक इन तीनों पदों का प्रयोग होता है, और ये विकल्प से होते हैं। तो उपगोह अपत्यम भी प्रयोग कर सकते हैं और औपगवम प्रत्यय लगाकर भी प्रयोग कर सकते हैं। ये आवश्यक नहीं कि हम तद्धित प्रत्यय ही लगाएं, बिना लगाए भी हम वाक्य में प्रयोग करते हैं और वो हमारा जो है प्रयोग सही होता है। अब ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि क्योंकि हमने लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर ही प्रत्ययों को, तद्धित प्रत्ययों को पढ़ना है। वास्तव में तद्धित प्रत्यय बहुत अनेकों अर्थों में होते हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया था ना कि तद्धित प्रत्यय लगने पर जो नए नए शब्द बनते हैं, उन्हीं के कारण संस्कृत भाषा का जो शब्दकोश है वो इतना विशाल और समृद्ध है। तो किन किन अर्थों में तद्धित प्रत्ययों का प्रयोग होता है, ये संक्षेप में जो है तालिका के माध्यम से आप इनको जान सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम कहें कि तद्धित प्रत्यय किन किन अर्थों में प्रयुक्त होते हैं, तो एक तो सामान्य वृत्ति, सामान्य अर्थ हैं
उनमें प्रयुक्त होते हैं, सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं। एक फिर उसके बाद भाववाचक शब्द बनाने के लिए भी इन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है, जैसे सरल से सरलता, तरल से तरलता, भावुकता, इस प्रकार से जो बनते हैं ये भाववाचक शब्द होते हैं। और एक यहाँ पे अवयव संज्ञक अर्थात अव्ययों से भी तद्धित प्रत्यय लगकर, जैसे तत्र अभी मैंने आपके सामने प्रयोग किया, तस्मिन, ये सारे जो हैं ये अव्यय बनते हैं इनसे। तो इस प्रकार से तद्धित प्रत्यय सामान्य रूप से भी लगते हैं, भाववाचक बनाने के लिए भी लगते हैं और अव्यय से भी लगते हैं। इनके लगने से अव्यय बन जाते हैं। जैसे तत्र है, ये अव्यय बन गया, तथा, ये सब अव्यय बन जाते हैं। अव्यय का अर्थ होता है जिसमें विभक्ति परिवर्तन नहीं होता, एक ही रूप रहता है। अब जो सामान्य तद्धित प्रत्यय हैं, किन किन सामान्य अर्थों में वो तद्धित प्रत्यय लगते हैं, ये आपके सामने मैंने 10 अर्थ बताए हैं जिनमें तद्धित प्रत्ययों का प्रयोग होता है। एक तो अपत्यार्थक, अपत्य अर्थ में, संतान अर्थ में, एक रक्त आदि अर्थ में, देवता अर्थ में, और सामूहिक समूह अर्थ में, अध्ययन अर्थ में, शैक्षिक शेष अर्थ में, विकार अवयव अर्थ में, और अनेक अर्थों में, अनेकार्थक अनेक अर्थों में तद्धित प्रत्ययों का प्रयोग, मतुब अर्थ में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग, और स्वार्थिक, स्वार्थिक मीन्स अपने ही अर्थ में बिना कोई परिवर्तन किए भी, अर्थ में कोई परिवर्तन किए बिना भी तद्धित प्रत्ययों का प्रयोग होता है। तो ये प्रमुख रूप से तद्धित प्रत्यय हैं। कुल मिलाकर 10 इन अर्थों में प्रयोग होते हैं। लेकिन जो अपत्यार्थक हैं, संतान अर्थ वाले प्रत्यय भी 3 प्रकार के होते हैं। उनमें है अपत्य, गोत्रापत्य और युवापत्य। अब संतान अर्थ में लगने वाले प्रत्ययों को 3 किस प्रकार से हैं ये समझना भी अनिवार्य है। अभी मैंने आपको कहा कि जैसे मेरे उदाहरण है गर्ग की संतान, ठीक है, तो गर्ग की संतान गार्ग्यः, ठीक है। या मैं इसको इसमें ना लेकर मैं अगर आपको कहूँ कि उपगु की संतान, तो औपगवम, ये तो संतान अर्थ में है। दूसरा एक अर्थ है गोत्रापत्य अर्थ। गोत्र, उस गोत्र में उत्पन्न जो संतान है वो भी उससे भी तद्धित प्रत्यय लगाकर बताया जाता है। जैसे मैंने भी आपको बताया जो है गार्ग्य, अर्थात गर्ग वंश में उत्पन्न जो है वो गार्ग्य कहलाता है। तो ये भी संतान अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय लगकर बनता है। लेकिन तीसरा है बड़ा रोचक है युवापत्य। अब युवापत्य कौन होता है कि जिसके पिता और पितामह जीवित हों और उनके जीवित रहते उनके पुत्र का पोता पौत्र के लिए यदि हम शब्द प्रयोग करें तो भी तद्धित प्रत्यय अण प्रत्यय लगाकर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे है ना, गर्ग की संतान है गार्ग्य, और गार्ग्य की संतान हो गई गार्ग्यायन। गार्ग्य गोत्र में उत्पन्न है तो गार्ग्यायन। ये कौन से प्रत्यय हैं, ये अब जब हम इस प्रकरण को पढ़ेंगे तो उसमें कैसे कौन सा प्रत्यय लगता है उस पर विचार करेंगे। लेकिन गार्ग्यायन बनता है। और उसके बाद अगर गार्ग्यायन जो है इसके कुल में यदि उसके पिता और उसके दादा यदि जीवित हैं, उनके जीवित रहते अगर इनके पौत्र का पुत्र है, बेटा है, तो वो भी उसके लिए भी अण प्रत्यय लगाकर बताया जाता है। तो गार्ग्यायन का बेटा भी, गार्ग्यायन के जो है युवापत्य को भी गार्ग्यायन ही कहेंगे, क्योंकि 2 बार एक प्रत्यय नहीं लगाया जाता। तो इस प्रकार से ये अपत्यार्थक 3 प्रत्यय होते हैं। और अभी हमने देखा बाकियों को अतिरिक्त में इसमें जो शैक्षिक प्रत्यय हैं उसके भी अनेक भेद हैं, उसके भी 10 भेद हैं। शैक्षिक में शेष अर्थ में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय, और वो शैक्षिक प्रत्यय और वो शेष अर्थ कौन से होते हैं, तो वो ये इन अर्थों के अतिरिक्त अर्थ होंगे ना। तो शेष कौन कौन सा अर्थ है, जात अर्थक, जैसे जात उत्पन्न होना, जैसे किसी जो है गंगा से जो है हिमालय से उत्पन्न होती है गंगा, तो जहाँ से उत्पन्न होती है उसमें हम जो है प्रत्यय लगाकर प्रयोग करते हैं। उपतार्थक, उपतार्थ मीन्स बोना, बोने के अर्थ में, देय देने के अर्थ में। इनके सभी उदाहरण मैं आपके सामने आगे स्पष्ट करूँगी। भव अर्थक, होना अर्थ में, व्याख्यान अर्थक, व्याख्यान मीन्स कहना बोलना, और फिर आगत आने के अर्थ में,
फिर प्रभव, उत्पन्न होने के अर्थ में, जैसे हिमालय से गंगा होती है तो हिमालय से उत्पन्न होना अर्थ में हेमवती हम गंगा को कह देते हैं। और प्रोक्तार्थ, जैसे प्रोक्त, जैसे ऋषि के द्वारा प्रोक्त मीन्स कहा गया है, तो आर्ष प्रयोग जो किया जाता है वो भी तद्धित प्रत्यय लगा कर किया जाता है। कृत प्रयोग, जैसे किया गया, तो किसके द्वारा किया गया है, तो भी तद्धित प्रत्यय का प्रयोग करके। और इदम अर्थ में भी, ये इसका है, इस अर्थ में भी तद्धित प्रत्ययों का प्रयोग होता है। तो मैं आपके सामने इन प्रत्ययों के किन अर्थों में प्रयुक्त होते हैं उनके उदाहरण आपके सामने स्पष्ट करूँगी। और ये बनते कैसे हैं, ये हम जब तद्धित प्रत्ययों के सूत्र करेंगे, तद्धित प्रत्ययों का प्रयोग करेंगे सूत्रों द्वारा, उसी में स्पष्ट होगा। लेकिन यहाँ मैं आपको, जैसे अपत्यार्थक मैंने बताया, तो 3 प्रकार के अपत्यार्थक हैं। अ ब स से आप देखेंगे। शिवस्य अपत्यम शैवः, मैंने कहा संतान अर्थ में, तो ये एक अपत्य अर्थ है। दूसरा मैंने कहा गोत्रापत्य अर्थ, गोत्र में उत्पन्न संतान, तो जैसे गर्गस्य गोत्र अपत्यम, गर्ग के गोत्र में अगर कोई उत्पन्न होता है तो उसे गार्ग्य कहा जाता है। तो गर्ग वंश में जो पैदा होने वाला है उसे गार्ग्य कहते हैं। अब युवापत्यार्थक मैंने भी आपको बताया, गार्ग्य से युवापत्यम, गार्ग्य का युवापत्य, युवापत्य मैंने भी बताया है कि अगर उनके पिता और दादा जीवित हैं तो उनका जो पोता है, उनके पुत्र का बेटा, उसको हम युवापत्य कहते हैं, और वहाँ भी गार्ग्यायन ये रूप बनता है। अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि अपत्यार्थक हो गया, उसके बाद जो सामान्य वृत्ति में दूसरा है वो है रक्ताद्यर्थक। अब रक्ताद्यर्थक का जो आपके सामने उदाहरण है वो है, जैसे कषायेन रक्तम वस्त्रम, कषाय रंग होता है, कसैला रंग होता है, उससे जो वस्त्र रंगा गया है, तो ये रंग का वाचक कौन सा शब्द है, कषाय। तो कषाय से हम अन प्रत्यय लगाकर तेन रक्तम रागात सूत्र से काषाय बन जाता है। काषाय मीन्स वो वस्त्र जो काषाय रंग का हो। इसी तरह देवता अर्थ में, इंद्रो देवता अस्य, इंद्र जिसका देवता है, तो ऐन्द्र जो शब्द बनता है ना, ये तद्धित प्रत्यय लगकर बनता है। और ऐन्द्रम अर्थात वो हवि जो इंद्र देवता के लिए दी गई है। इसी तरह से सामूहिक अर्थ में, जैसे काका नाम समूह, तो देखिए मैं बता रही हूँ किस तरह से नए नए शब्द तद्धित प्रत्यय लगने पर बनते हैं। जैसे काक मीन्स होता है कौआ, काक के लिए, कौए के लिए शब्द प्रयुक्त होता है, लेकिन एक और अर्थ कि कौओं का समूह, तो उसके लिए भी काकम शब्द का प्रयोग किया जाता है प्रत्यय लगाने के बाद। इसी तरह आप देखिए अध्ययन अर्थ में एक शब्द है, तो जैसे व्याकरणम अधीते, तो व्याकरण को जो अध्ययन करता है, तो व्याकरण शब्द तो है ही अपने आप में, लेकिन प्रत्यय तद्धित प्रत्यय लगने पर अध्ययन अर्थ में वैयाकरण शब्द बन जाता है। तो एक नया शब्द वैयाकरण तद्धित प्रत्यय लगकर बना है, और जिसका अर्थ है व्याकरण का अध्ययन करने वाला। उसके बाद देखिए मैंने शैक्षिक प्रत्यय जो 6 नंबर का है ना, जिसमें 10 प्रकार के शेष होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं, उसमें जात अर्थक, जात मीन्स उत्पन्न अर्थ वाले, उत्पत्ति अर्थ वाले, जैसे सृग्ने जाता, सृग्न में जो पैदा हुआ है उसे स्रोग्न बोलते हैं। तो सृग्न शब्द, इससे एक और तद्धित प्रत्यय लगने पर नया शब्द बन गया स्रोग्न, जिसका अर्थ है वो सृग्न में उत्पन्न हुआ है। उक्त अर्थ, उक्त मीन्स होता है बोया गया, तो जैसे हेमंते उपता यवा, अब हेमंत शब्द तो है, अब हेमंत से एक नया शब्द बना हेमंत, और हेमंत का अर्थ होता है कि वो जौ जो हेमंत काल में बोए गए हों, उगाए गए हों, तो उक्त अर्थ में तद्धित प्रत्यय लगा। इसी तरह देय अर्थ, देना के अर्थ में, जैसे मास शब्द है, मास मीन्स 1 महीना, लेकिन जब मासे देयम, 1 महीने में देने योग्य हो गया तो मासिक बन जाएगा। तो मासिक का अर्थ अपने आप में ये है कि 1 मास में जो देना हो, ये तद्धित प्रत्यय लगने पर ही नया शब्द बना। इसी तरह भव अर्थ में, तो सृग्ने भवम, देखिए सृग्ने जाता से स्रोग्न बना, सृग्न में पैदा होने वाला स्रोग्न बन गया। तो दोनों ही, वहाँ स्रोग्न और यहाँ स्रोग्नम, दोनों हैं, लेकिन दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न है। ऐसे ही जैसे व्याख्यानार्थम सुपाम व्याख्याना, देखिए
सुपों का व्याख्यान करना, सुप मीन्स होता है विभक्ति, तो विभक्तियों का जो व्याख्यान तो सुप कहते हैं, लेकिन जो सुपों का व्याख्यान किया जाता है उसे सौपह कहते हैं। सुप से सौप बन गया। इसी तरह आगत अर्थ में आया, इस अर्थ में सृग्नात आगता, जो व्यक्ति सृग्न नामक स्थान से आया हो उसे भी सृग्न कहा जाता है। तो तद्धित प्रत्यय अनेक अर्थों में प्रयुक्त किए जाते हैं और अर्थ के अनुसार ही उनमें प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं। उसके बाद प्रभव अर्थ, उत्पन्न होना अर्थ, मैंने जैसे बताया हिमवतः प्रभवती, हिमालय से उत्पन्न होती है। तो देखिए हिमालय, हिमवत शब्द अपने आप से एक शब्द है, लेकिन जब हेमवती बन जाता है तो ये एक अलग अर्थ देते हैं। वो हेमवती का अर्थ हो जाता है हिमालय से उत्पन्न होने वाली कौन, गंगा। इसी तरह प्रोक्त अर्थ है ऋषिणा प्रोक्तम, बोला गया, ऋषि के द्वारा कहा गया, तो ऋषि शब्द था, लेकिन इससे प्रोक्त अर्थ में तद्धित प्रत्यय लगा तो ये आर्ष बन गया। इसी तरह कृत, किया गया अर्थ में, तो तेन कृतम, तो इस अर्थ में कायेन कृतम। अब काय शब्द शरीर के लिए होता है और शरीर के द्वारा जो काम किया जाता है उसे कायम कहते हैं। काय शरीर द्वारा किया गया। और इदम अर्थ, यह अर्थ, तो रथस्य इदम, अब ये रथ का है तो रथ से बना रथ्यम, जिसका अर्थ होता है कि जो ये जो कुछ भी है ये रथ का है। तो आपके सामने ये मैं वो शब्द प्रयुक्त कर रही हूँ जो तद्धित प्रत्यय लगकर बनते हैं और इन प्रत्ययों को शैक्षिक प्रत्यय कहा जाता है। अब अगला है विकार अवयव अर्थ, जैसे औषधेर अवयवो विकारो वा। अब देखिए औषधि का जो अवयव हो या औषधि से विकार हो, औषधि को जैसे तोड़ मरोड़ कर जो भी पीस कर बनाई जाने वाली चीज़ें उसे औषधम बोलते हैं। तो औषधि से औषधि अलग अर्थ में है, जब हम तद्धित प्रत्यय लगाते हैं तो औषधम बन जाता है। अर्थ उसका क्या है वो हम इन विकारार्थक है, ये आगे सूत्रों में हमें पता लगेगा। ऐसे ही अनेकार्थक है, तो अनेक अर्थ, इसके और भी अनेक अर्थों में सुवर्णम पण्यमस्य सौवर्णिकम, सौवर्णिक होता है सोना जिसका मूल्य हो, सोने के बदले जो खरीदा जाए। इसी तरह समाजम रक्षति, जो समाज की रक्षा करे वो सामाजिक, ये भी तद्धित प्रत्यय लगकर बना। अक्षयर दिव्यति, जो 500 से जुआ खेलता है उस व्यक्ति को आक्षिक बोलते हैं। और दंत्योहितम, जो दांतों के लिए हो उसे दंत्यम कहते हैं। और इस तरह मतुब अर्थ, जिसमें गावो यस्य संति गोमान, मतुब मीन्स मत युक्त होना अर्थ में, तो गो से गोमान बनता है। और स्वार्थिक का अर्थ है जो उनका कोई अर्थ बदलता नहीं है, जैसे प्रज्ञ, प्रज्ञ में जो बुद्धिमान है, और इससे प्रत्यय लगाएंगे तद्धित तो प्राज्ञ बनेगा, जिसका अर्थ है बुद्धिमान ही है। तो अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। मैंने कहा था 3 प्रकार के होते हैं। एक सामान्य अर्थक मैंने भी आपके सामने बताया। भावार्थक में प्रत्यय कौन से होते हैं तद्धित, जैसे त्व, तल, ये जो है भाव अर्थक है, जिनसे हम, मैंने बताया जैसे पुरुषत्वम, निजत्वम, पक्तृत्वम, ये भाव अर्थ है। और अव्यय अर्थ मैंने बताया आपको, ततः, तत्र, ये अव्यय बन जाते हैं। इसमें एक तसिल प्रत्यय और एक त्रल प्रत्यय लगता है, तसिल पंचमी में और त्र सप्तमी में। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के तद्धित प्रत्यय, पूरे अष्टाध्यायी में जितने भी तद्धित प्रत्यय गिनाए गए हैं उन सब का मैंने संक्षेप में आपके सामने उन प्रत्ययों को बता दिया है। अब आगे हम जिन प्रत्ययों पर चर्चा करेंगे वो पाणिनि के आचार्य वरदराज की लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर ही करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, सभी को धन्यवाद।